नमस्ते दोस्तों और हृदय ज्ञान बाय राकेश में मेरे सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक पर चर्चा की थी, जहां हमने देखा कि कैसे दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की विशालता और उनके सेनापति धृष्टद्युम्न की बुद्धिमत्ता के बारे में बताया था। वो उसके डर और कूटनीति का मिश्रण था। आज हम दुर्योधन के उसी भाषण को आगे बढ़ाएंगे। अब वह पांडवों की शक्ति बताने के बाद अपनी खुद की सेना के महान योद्धाओं के व्याख्यान करना शुरू करेगा। यह श्लोक हमें दुर्योधन के आत्मविश्वास को बढ़ाने और साथ ही द्रोणाचार्य को अपनी सेना की श्रेष्ठता दिखाने की उसकी चतुर रणनीति को उजागर करता है। श्लोक अत्र सुरामहे स्वसा भीमार्जुन समा युधि युद्धान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। मतलब यहाँ हमारी सेना में महान धनुर्धर और शूरवीर है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। युद्धान विराट और महारथी द्रुपद। तो दोस्तों, पांडवों की सेना की प्रशंसा भय के कारण करने के बाद दुर्योधन ने क्या किया? उसने अपनी सेना के योद्धाओं का वर्णन करना शुरू किया। वह द्रोणाचार्य से कहता है, अत्र सुरा महेश्वसा भीमार्जुन समा युधि। यहाँ हमारी सेना में भी महान धनुर्धर और शूरवीर है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। आइए इस श्लोक के महत्वपूर्ण शब्द पर गहराई से विचार करते हैं। अत्र सुरा महेश्वसा भीमार्जुन समा युधि। मतलब यहाँ हमारी सेना में महान धनुर्धर और शूरवीर है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। अत्र मतलब यहाँ। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्योधन अब अपनी सेना की ओर ध्यान दिला रहा है। वह कहना चाहता है कि अगर पांडवों के पास महान योद्धा है तो हमारी सेना में भी उनकी कमी नहीं है। सुरा महेश्वसा मतलब महान धनुर्धर और शूरवीर। वो अपनी सेना के योद्धाओं को शूरवीर और महेश्वसा मतलब महान धनुष चलाने वाले के रूप में वर्णित करता है। ये उनकी युद्ध कला में निपुणता को दर्शाता है। भीमार्जुन समा युधि मतलब जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। यह दुर्योधन की मनोवैज्ञानिक चाल है। वह अपनी सेना के योद्धाओं की तुलना सीधे पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं भीम और अर्जुन से कर रहा है। यह द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि उनकी सेना भी उतनी ही सक्षम है और पांडवों से कम नहीं। वह द्रोणाचार्य के मन से किसी भी प्रकार की शंका को दूर करना चाहता है। युद्धान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः मतलब युद्धान विराट और महारथी द्रुपद। यहाँ दुर्योधन पांडवों की ओर से लड़ रहे कुछ प्रमुख योद्धाओं के नाम ले रहा है और उन्हें अपनी सेना में शामिल बता रहा है, जो कि एक गलती या संजय के वर्णन का हिस्सा है। वास्तव में युद्धान, जो सात्विकी के नाम से भी जाने जाते हैं, विराट और द्रुपद तीनों पांडवों की ओर से लड़ रहे थे। यह संभवतः दुर्योधन के मन की घबराहट या उसके गलत आकलन को दर्शाता है, या फिर यह संजय का वर्णन है जो दुर्योधन के मन की स्थिति को बता रहा है कि दुर्योधन अब पांडवों के सेनानायकों का वर्णन कर रहा है, ये बताने के लिए कि पांडवों की तरफ कौन कौन से महान योद्धा हैं। अधिकांश टीकाकार इसे संजय का वर्णन मानते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना का व्याख्यान करने से पहले पांडवों की सेना में मौजूद उन महान योद्धाओं का जिक्र कर रहा है जो कौरवों के लिए खतरा बन सकते हैं। इन नामों को बताने का उद्देश्य द्रोणाचार्य को उनकी क्षमता से अवगत कराना है। युयुधान सात्यकी श्री कृष्ण के शिष्य महान योद्धा। विराट मत्स्य देश के राजा जिनके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। द्रुपद पांचाल देश के राजा, द्रोणाचार्य के पुराने शत्रु और द्रौपदी के पिता।
इन्हें महारथः मतलब महारथी कहा गया है, जिसका अर्थ है एक योद्धा जो अकेले 10,000 योद्धाओं से लड़ सकता है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों, इस चौथे श्लोक से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ाने की कला। दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं को भीम और अर्जुन के समान बताकर न केवल द्रोणाचार्यों का बल्कि संभवतः अपना खुद का भी आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता है। जीवन में विशेषकर चुनौतियों के समय अपनी टीम की क्षमताओं पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। प्रतिद्वंदी की पहचान। दुर्योधन अपने प्रतिद्वंदियों के प्रमुख योद्धाओं के नामों को सूचीबद्ध कर रहा है। ये दर्शाता है कि वो अपने विपक्ष को अच्छी तरह जानता था और उनके सबसे मजबूत खिलाड़ियों से परिचित था। किसी भी प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति को जानना अत्यंत आवश्यक है। भीतरी असुरक्षाएं। दुर्योधन का अपनी सेना को पांडवों के समान बताना उसकी भीतरी असुरक्षा को भी दर्शाता है। उसे अभी भी ये सुनिश्चित करना था कि उसकी सेना उतनी ही शक्तिशाली है और उसे दूसरों को ये विश्वास दिलाना पड़ रहा था। ये श्लोक हमें दुर्योधन की युद्ध रणनीति का पहला चरण दिखाता है। सबसे पहले विपक्ष की शक्ति को पहचानो, फिर अपनी शक्ति का व्याख्यान करो और अंत में अपने पक्ष को मानसिक रूप से मजबूत करो। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक का विस्तृत विश्लेषण। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके हृदय में ज्ञान की नई किरण जगी होगी। अगले वीडियो में हम दुर्योधन के भाषण को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि उसने अपनी सेना के और कौन कौन से योद्धाओं का नाम लिया। जुड़े रहिए हृदय ज्ञान बाय राकेश के साथ, जहां हम गीता के अमृत को मिलकर पिएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में इस श्लोक या गीता से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।